Namaste, Adab, Sat Sri Akal. Those who don't know me, this is me, Alice Raj, and welcome back to my channel, Small Steps Towards Bigger Dreams. तो मैं 10th क्लास की फिजिक्स की NCERT बुक्स में से जो चैप्टर 12 है इलेक्ट्रिसिटी नाम है उसका, ये मेरी सेकेंड वीडियो है और उसके मैं न्यूमेरिकल्स शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 94। तो दिस इज़ व्हाट द पेज नंबर एंड द क्वेश्चन नंबर इज़ ऑन माई बुक। और ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे चार्ज कितना है? 1 कूलम ऑफ चार्ज एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमारे को कैलकुलेट करना है। सो व्हाट वी गोइंग टू बी डूइंग इन दिस? भाई हमारे को दे रखा है नंबर ऑफ चार्ज जो है वो कॉलम है 1 कॉलम, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ चार्ज को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? चार्ज को हमारा ऐसा यूनिट है क्यू, राइट। हम लोग उसको क्यू वर्ड से लिखते हैं और कॉलम को हम लोग सी दर्शाते हैं, ठीक है ना। मतलब ये जो है वो क्यू की ऐसा यूनिट हो गई। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे को पता लगाना है। तो भैया हमारे को यहाँ पे दे रखा है कि 1 इलेक्ट्रॉन जो है पोजेसिव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो दैट मीन्स हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन की है ना। हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन का है, लेकिन हमें बाकियों का पता लगाना है। तो हमारे पास सिंपली फॉर्मूला विच आई फॉरगॉट टू गिव यू लास्ट टाइम चिल्ड्रन इज दिस, ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने किया n इज इक्वल टू क्यू, क्या है हमारा 1 है ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको अभी फ़िलहाल के लिए भूल जाओ। पावर सेक्शन को कभी भी जो है वो इसके साथ नहीं हम लोग करते हैं। तो जब अगर आप इसको करोगे तो आपको ये हटाना पड़ेगा, ये 16 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको नहीं होगा, है ना। जब आप डिवीज़न करने के लिए जाओगे तो ये आपका 0.62 आएगा, 6 to 5, ठीक है ना। 6 to 5 हमारा आ जाएगा। लेकिन चिल्ड्रन हमारे को 6 to 5 तो भैया नहीं चाहिए ना, इंटू 10⁻⁻19 आएगा, राइट। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? आंसर हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। हम लोग आके मतलब पॉइंट से हमारा आंसर शुरू नहीं हो सकता। तो हम लोग इंस्टेड ऑफ दैट वन हम लोग क्या करेंगे? 6.25 इंटू 10⁻18 आ जाएगा हमारा आंसर। कैसे आया? क्योंकि मेरे पास 19 टेंस हैं, तो मैंने एक 10 यहाँ पे ले लिया, तो उससे क्या हुआ? मेरा पॉइंट जो है वो यहाँ से जो है वो हटकर यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो व्हेन माय पॉइंट इज़ कमिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन, बिकॉज आई हैव टेकन 110, सो इट विल बिकम, इट्स गोइंग टू बी बिकमिंग 6.25 इंटू 10⁻18। समझ में आया चिल्ड्रन? सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई एम कीपिंग माई कैमरा स्टडी सो दैट यू guys can understand. I forgot to mention you this formula when I was making the first video. अच्छा, another thing is कि in the middle of or in the end of this video I will be, in every video basically I will be giving you an extra question, ठीक है। extra question which is not there on in the NCERT books for you practice. So stay tuned and do not skip the video. अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं NCERT की बुक में देखूं तो ये मेरा है 96 पेज नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 3 विच इज सेइंग हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कॉलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट ऑफ बैटरी, ठीक है ना। तो हमारे पास कितना वोल्ट बैटरी है? 6 वोल्ट बैटरी है। व्हाट इट इज आस्किंग? एनर्जी। सो चिल्ड्रन एनर्जी इज नथिंग बाय वर्क डन, राइट। वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी ओवर हियर। तो इलेक्ट्रिसिटी में एनर्जी का क्या मतलब होता है? एनर्जी मीन्स सम इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग थ्रू, इलेक्ट्रॉन्स आर वर्किंग in order to give the electricity, right? Then only the energy through the electrons is going to be passing and producing or helping in producing the electricity, right? So that is work done. तो वर्क डन का हम लोगों ने कौन सा फॉर्मूला देखा था भाई? अगर हम लोग प्रीवियसली इफ आई रिकॉल तो मैंने आपको वर्क डन का फॉर्मूला समझाया था, V इज इक्वल टू WQ, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमारे को क्या दे रखा है? हमारे को W निकालना है, हमारे को वोल्ट दे रखा है एंड इट इज सेइंग 1 कॉलम ऑफ चार्ज, राइट, है ना। ईच कॉलम ऑफ चार्ज दैट मीन्स 1 कॉलम, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है? हमारे पास है यहाँ पे W है, हमारे पास Q है, सॉरी V है, Q है, W निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है भाई टोटल चार्ज है हमारा, ईच कॉलम में हमारे को चेक करना है हमारी वोल्टेज जो है वो 6V है, W हमारा क्या है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला है V इज इक्वल टू WQ। तो देयरफॉर वी कैन ऑल्सो राइट W इज इक्वल टू V इंटू Q। तो इफ वी आर प्लेसिंग द फॉर्मूला लाइक दिस देन V इज 6 एंड Q इज 1C, राइट। तो 6 इंटू 1 इज 6 joules. You can write joule full or you can write just the symbol J. Okay, this is the answer of the question number 3 which is on page number 96 in NCERT book 12th class electricity. अब आगे बढ़ते हैं।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पेज नंबर 103 पे, 103 पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। तो ये हमसे क्या कह रहा है कि रेजिस्टेंस है ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स रिमेन्स कांस्टेंट, वी आर टेकिंग इट, वी आर अज्यूमिंग इट, व्हाइल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स of the components decreases to half of its former value, है ना। what changes will occur in the current through it, that means we have been given potential difference, that means our resistance is not changing, only the potential difference is changing, and we've been given resistance and potential difference, we have to find out the current. which formula we will apply? We will apply Ohm's law, है ना, resistance, current and potential difference. So obviously we know that Ohm's law, V is equal to IR relationship telling, but obviously we have to find out the electric current over here, तो V by R हो जाएगा, ठीक है। अब न्यू रेजिस्टेंस इज नॉट चेंजिंग, तो लेट्स से अब इसको तुम कुछ भी ले सकते हो, न्यू रेजिस्टेंस ओवर हियर इट इज R गिवन, यू कैन टेक RS, यू कैन टेक RP और यू कैन टेक R डैश, वट एवर यू वॉन्ट टू, ठीक है ना। नाउ न्यू पोटेंशियल डिफरेंस ओवर हियर इट इज गिवन V, है ना। न्यू पोटेंशियल डिफरेंस हैज़ बिन डिक्रीज्ड हाफ, तो इट हैज़ बिन डिक्रीज्ड हाफ from its formal value, right? So what it will become? It will become V by 2 obviously, है ना। but over here you can write VS, you can write VP, you can write V dash. so I am taking V dash and R dash, ठीक है ना, मैं ये दोनों ले रही हूँ, ठीक है ना। यू कैन राइट और यू कैन टेक एनीथिंग, RS, RP, R dash, VS, VP और V dash, एनीथिंग यू कैन टेक चिल्ड्रन। तो अब हमारे को क्या पता है भाई, हम लगा लेते हैं, हमारे को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो V by 2 by R, राइट, है ना। ओके चिल्ड्रन, हमारे पास V by 2 by R था, ठीक है। तो लिखने को हम लोगों ने फिर इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। इसको ऐसे लिख दिया, हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स एक तरफ कर दिया, हम लोगों ने वर्डिंग्स एक तरफ कर दिया। तो हमारे को तो न्यूमेरिकल्स चाहिए ना, वर्डिंग्स हमें चाहिए नहीं, यही तो दिस इज़ द वैल्यू विच वी आर प्लेसिंग, राइट। तो व्हाट इज़ द न्यूमेरिकल, दिस इज़ द आंसर विच वी आर गेटिंग फॉर द करंट, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। तो चिल्ड्रन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम है, और इसी क्वेश्चन को वी हैव टू रीड्रॉ इट, ओके। सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग कंटिन्यूइंग इनटू इट, इट ऑलरेडी बीन एक्सपेंडेड सो मच, तो आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग इट इन द नेक्स्ट वीडियो, सो स्टे ट्यून। बट इस वीडियो में मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, दैट इज दिस विच इज नॉट देयर इन द NCERT बुक। व्हाट यू हैव टू गॉट टू डू इन दिस, यू हैव टू कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी गिवन इन द फॉलोइंग डायग्राम, ठीक है ना। सो दैट मीन्स you have this battery which is of 3 volt and you have these many resistance, okay, and every resistance is of 10 10 10 10 10 10 ohms, and basically the resistors are I made a mistake while drawing the diagram like this, so I've drawn it again. So resistors look somewhat like this, okay. So how many resistors you have? 1 2 3 4 and 5, ठीक है। 5 resistors you have, that all is in 10 ohm value, और उसके बाद आपके पास 3 volt है, इसमें आपको करंट फाइंड आउट करना है। आप कैसे फाइंड आउट करोगे, दैट इज